हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएन सिंह सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें भी हम लोग जो 10th में दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद यानी पॉलिनोमियल, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने आई थिंक दो वीडियो मैंने डाल दिया है। आज इसका तीसरा पार्ट है, तो अगर आप लोगों ने उस पार्ट को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ इस पे जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे आपकी जो है 9th और 11th की भी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को 9th और 11th के भी क्लासेस देखना है, आपके भाई बहन रिलेटिव हों, उनको बता दीजिए कि क्लासेस यूट्यूब की चल रही है। अभी तक मैंने जो है 11th की जो है 7 चैप्टर लगभग डाल दिया है, और 11th के 2 चैप्टर मैंने उस पर अपलोड कर दिया है। तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जा करके वहाँ से आप जो है क्लास 9th वाले फोल्डर पे क्लिक करके 9th का वीडियो देख सकते हैं, 11th के करके क्लिक करके आप 11th वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और 10th का जो मैंने पहले चैप्टर पढ़ाया है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। दूसरे चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, आज जो है दूसरे चैप्टर में तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो मैं सभी के लोगों का स्वागत करता हूँ, ठीक है। तो हम आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, जो आपका सेकंड चैप्टर है बहुपद है, ठीक है, पार्ट 3 है, अध्याय दूसरा है। तो इसमें एक है किसी जो टॉपिक है आज का, किसी बहुपद के शून्य को और गुणांकों में संबंध, द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो हम लोग उसका रिलेशंस को देखेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बता दिया था लीनियर वाला, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि अगर ax प्लस b का फॉर्म का है कोई, जैसे ax प्लस b के फॉर्म का है, मैंने बताया भी था, तो मैं फिर आज डिस्कस कर दूंगा कि इसका अगर आपको क्या निकालना है, किसी बहुपद के शून्य का गुणांक में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इसका शून्य का अगर आप निकालें तो आप शून्य निकाल लेते हैं। ये कोई मान लीजिए y बराबर ax प्लस b, ये b है, ठीक है। और बड़ा लिख दे रहा हूँ, उसका आपको ना दिख रहा हो, y इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। यानी यहाँ पे घात कितनी है, 1 है, ठीक है। इसको बोलते क्या है, रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है, बहुपद है। तो इसका मैंने आपको बताया था कि अगर शून्य निकालना है तो इसको बराबर 0 करना होता है ना। शून्य निकालना है अगर, तो क्या करना होगा, इधर वाला पार्ट है इसको 0 करना होगा, y के पार्ट, ठीक है। इसका मतलब अगर शून्य निकालना है, शून्य के लिए जो y होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ax प्लस b इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर x बराबर निकालेंगे, शून्य है मान लीजिए, ठीक है, तो क्या आएगा, ये माइनस बी बटे ए आएगा, ये मैंने बताया था। और फिर मैंने बताया था जो माइनस बी बटे ए है, बी क्या है, अचर पद है, और ये एक्स का कोएफिशिएंट है, ठीक है। अगर इसका मतलब है कि जो शून्यक है इसका एक ही शून्यक आएगा, क्योंकि ए एक्स प्लस बी यानी घात कितनी है, 1, तो शून्यक कितना आएगा, 1, ठीक है। तो इसका जो शून्यक आएगा, ठीक है, रैखिक बहुपद का शून्यक, इसका जो शून्यक आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, रैखिक बहुपद से बोलते हैं का शून्य की बात करें, ठीक है, तो क्या हो गया, हो गया शून्य क्या होगा, अचर पद, ठीक है। माइनस लगाइए, पहले माइनस लगा हुआ है, b क्या है, अचर पद है, अचर पद, ठीक है। अचर पद का कोफिशिएंट, गुणांक, अचर पद का गुणांक बोल सकते हैं, या अचर पद ही बोल सकते हैं, अचर पद ही, यहाँ देखिए अचर पद और x का गुणांक, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे x का गुणांक, ठीक है। एक तरीके से ये फार्मूला निकल गया, ठीक है। ये रैखिक बहुपद है, आप ऐसे लिख लीजिए बस, ठीक है। ये रैखिक बहुपद, इसको मैं बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। तो यहाँ लिख देना है ax प्लस b का शून्य बराबर क्या हो गया, अचर पद बटे
ठीक है, ये तरीके से फार्मूला बन गया का गुणांक। ठीक है, मैंने बताया भी था, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी लेके मैंने बताया भी था इस टाइप से, आपको फिर से रिवीजन ही करा रहा हूँ, तरीके से समझ लीजिए। तो रिलेशन बस बताना है कि शून्य का जो क्या रिलेशन है आपका, देखिए लिखा है ना शून्य को और गुणांक, तो गुणांक क्या है, देखिए ये x गुणांक a है। ठीक है, तो ये जो है अचर पद बटे x का गुणांक। जैसे आप जैसे इस टाइप का कोई इक्वेशन ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया क्या 3x + 4, इसका गुणांक निकालना है, इसका गुणांक इसका शून्य निकालना है, का शून्य निकालना है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का सिंबल माइनस चिन्ह लगा दीजिए, फिर क्या लिखेंगे कांस्टेंट वाला अचर पद क्या है यहाँ पे 4 है, 4 है, इसे अचर पद बोलते हैं। ठीक ठीक, अच्छा इधर क्या है, ये x गुणांक कितना है 3, ये आपका आंसर हो गया एक लाइन में। ठीक, तो ये किस टाइप का है, रैखिक का। अब तो ये एक पहला टाइप हो गया, किस टाइप का, y = ax + b का। अब मैं दूसरा टाइप बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, दूसरा यानी y बराबर, ठीक है, y बोल सकते हैं या f(x) बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। y बराबर मैं कह दूं ax² + bx + c। देखिए, तो अच्छा जब भी हम यहाँ बात करेंगे ax + b का, तो a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। यहाँ लिख सकते हैं आप where a does not equal to 0। क्यों, अगर a 0 हो गया सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा ना, तो ये रैखिक तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए यहाँ a does not equal to 0 लिखा था, ये a है। ठीक है, बड़ा ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको चेक भी कर लो कि रिकॉर्डिंग सही से हो रही है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है आई थिंक। ठीक है, चलिए अब मैं कह रहा हूँ, क्या लिखा, थोड़ा बड़ा वाला लिखूँ, y = ax² + bx + c के फॉर्म का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है a जो है does not equal to 0। अगर 0 हो जाएगा तो दो घात का नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम दो घात का डिस्कस करने जा रहे हैं कि दो घात का जो शून्यक होता है उसमें क्या रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले मैं एग्जांपल लूंगा, फिर आपको समझाऊंगा क्या रिलेशनशिप आते हैं। ठीक है, तो इसका मैं जो रिजल्ट आएगा मैं यहाँ लिख दूंगा, तो इसको जिसे मैं अंडरलाइन कर दिया, तो इसको मतलब कि इसको आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, एक मैं बॉक्स में कर दिया। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसे आपका बुक का ही ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 2x² - 8x 2x² - 8x + 6। इस मान लीजिए एक इक्वेशन है, ठीक है, दो घात की है, 2x² - 8x + 6। इसका आपको शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है। तो आप जानते हैं शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका 0 करते हैं। ठीक है, अगर शून्यक निकालना है तो बराबर क्या करना होगा, इसको 0 करना होगा। मैं 0 कर दिया। ठीक, फिर क्या कर सकते हैं, आप देखिए सब में 2 कॉमन है, तो 2 मैं बाहर भी ले सकता हूँ, मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² - 4x + 3 = 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फैक्टर अगर करें, फैक्टर करें तो निकालें, गुणनखंड करें, तो क्या होगा, ये 3 है और इसका कोएफिशिएंट 1 है, 3 × 3 हुआ। ठीक है, तब कुर्सी उधर बैठो, ठीक है, तो x² - 4x + 3 है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका आपको फैक्टर करना है। ठीक है, तो फैक्टर करने के लिए कैसे करते हैं फैक्टर, 3 × 3 फैक्टर करना आपको जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो फिर से बता दे रहा हूँ आपको, आप लोग ये सब 6, 7, 8 में शायद पढ़ चुके होंगे। ठीक है, फैक्टर करना। ठीक है, 3 जो x² का कोएफिशिएंट है उसको 3 से गुणा कर देते हैं, जो ये लास्ट वाला होता है कांस्टेंट, 3 ही आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 होता तो 2 3 का 6 हो जाता। ठीक है, ठीक है, दो तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या करें, 3 है, 3 यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, 3 × 3, तो 3 को आप ऐसे ब्रेक करिए कि गुणा करने पे 3 आ जाए। तो 3 को देखिए हम 1 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं, 3 × 3 आ जाएगा, और जोड़ने पे 4 आ जाना चाहिए। यहाँ प्लस का सिंबल लगा है, यहाँ जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब फैक्टर करेंगे 2 तो बाहर ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ x² लिखा ही हुआ है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 के पे लिख देंगे 1 + 3 लिख देंगे। ठीक है, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, 1 + 3, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि x² बाहर 2 लिखा है ना, क्या हो गया, ये अगर आप ब्रेक करें तो ये -6 हो जाएगा, -3x +
3, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। 2 लिखा हुआ है, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा। इसमें अगर 3 कॉमन ले लें x माइनस 1 इस, ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा है 0, तो 2 तो बाहर ही है, और देखिए इन दोनों में x माइनस 1 कॉमन है, तो ये हो गया x माइनस 1 हो गया और x माइनस 3 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0, ये फैक्टर हो गया, ठीक है। तो ये गुणनखंड आप जानते हैं, ठीक है। तो अगर शून्य निकालना है तो क्या होगा, या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा या तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि x माइनस 1 अगर 0 है तो इससे आपको मिलेगा x बराबर 1। अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 3, ठीक, ठीक है। इस समझ में आ रहा है शून्य निकालना। तो शून्य कितना होगा, 1 और 3, इसका मतलब है कि यहाँ 1 रख दें तो वैल्यू 0 आ जाएगी। देखिए 2 1 कम, यहाँ 2 हो जाएगा 2 और प्लस 6 8 हो जाएगा 8, और यहाँ पे 1 रखा तो -8, तो 8 -8 इक्वल टू 0। 3 रखेंगे तब भी हो जाएगा, देखिए 3 3 का 9 दूना 18 आ जाएगा। अगर 3 रखेंगे, देखिए मैं चेक करवा दे रहा हूँ आपको, शून्य का मतलब ही होता है कि वो वैल्यू रखने पे 0 आ जाए, ठीक है। तो देखिए 3 रखा, 3 3 का 9 दूना 18 हो गया, अब माइनस और 8 24 और प्लस 6, देखिए 18 से 24 और माइनस 24 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो शून्य का मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या खोज रहे हैं यहाँ पे, रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो इसका शून्य, ठीक है, तो इसके देखिए जो ax प्लस b था इस फॉर्म का, इसका एक ही शून्य था, इसके कितने शून्य आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर में है, द्विघात का समीकरण है, इसके 2 शून्य आएंगे। 2 शून्य आ गए तो हम ये देखना चाहते हैं शून्यकों का अगर योग निकालें, 2 शून्य हैं, तो मैं कह रहा हूं शून्यकों का योग निकालें, ठीक है। योग निकाल, तो योग क्या होगा, 1 प्लस 3 यानी अर्थात 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, गुणनफल निकालें शून्यकों का गुणनफल करें, अगर गुणनफल करें 1 into 3 आएगा, अर्थात 3 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो आपको हम ये बताना चाह रहे थे, ये बन गया, ठीक है। अच्छा, तो शून्यकों का योग आया आपका 1 ये आया, तो इसको हम जरा आप बताइए, क्या ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस 3 4 आया, ठीक है। तो मैं माइनस करके लिख दूं, और कहने का मतलब है, ये इक्वेशन देखिए x² - 4x + 3 है, ठीक है। तो जो शून्यकों का योग है यहाँ पे देखिए, हम बटे कर सकते हैं, और आगे माइनस कर दें तो प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होता है, तो ये इसको हम ये लिख सकते, जो लिखते हैं माइनस लगा दीजिए, ठीक है। किसका गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। यहाँ पे मतलब है x का गुणांक कितना है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये आपको एक रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से निकले यहाँ 3/1 मतलब कांस्टेंट यानी अचर पद का, अचर पद बटे x² का गुणांक, ये एक रिलेशन बनता है। क्या मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि देखिए 2x² - 8x है, ठीक है, तो 2 बाहर कॉमन ले लिया और ये 2 जो है कॉमन ले लिया, तो बचा x² - 4x + 3 बचा, ठीक है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो ये इक्वेशन इतनी बची x² - 4x + 3 है ना, इसको 0, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि शून्यकों का योग जो होता है, क्या होता है, 1 शून्य का गया 1 और 3 आए, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो ये 4 जो आता है, तो इसका जो रिलेशन बनता है 4/1 ले सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि एक रिलेशन बनता है, क्या रिलेशन बनता है, देखिए जो 4 आ गया, तो मैं यहाँ माइनस कर दिया, प्लस हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है 4 बटे 1, एक्स का गुणांक बटे 1। देखिए सेकंड वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो इस वाले का पद यानी माइनस लगाइए, एक्स का गुणांक कितना है -4 है, तो -4 है, ठीक है, -4 और माइनस से प्लस हो जाएगा बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल अगर निकालें तो क्या आएगा, गुणनफल 1 into 3 नहीं 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 3/1, ये क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक एग्जांपल और समझते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आपके बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं। 3x स्क्वायर मिटा दूंगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 है, ठीक है, ठीक है। इसका जरा फैक्टर करिए, इसका आपको शून्य निकालना है, ठीक है। तो हम दिखाना ये चाह रहे हैं कि इसका जो इस टाइप का जो फार्मूला बन रहा है वो कैसे बन रहा है ना। उसमें जो फार्मूला बनेगा मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दूंगा एक तरीके से, ठीक है। एक तरीके से फार्मूला बन रहा है शून्यकों का योग इक्वल टू क्या बन रहा है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। जैसे शून्यकों गुणनफल जो बन रहा है वो बनता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी एक एग्जांपल से और क्लियर कर देता है आपको, ठीक है। अगर इसका शून्य निकालना तो बराबर क्या करना होगा 0 करना होगा, फिर शून्य, ठीक। तो इसका करना है फैक्टर निकालो, फैक्टर करना होगा क्योंकि ये घात कितने का है स्क्वायर का है, ठीक है। तो दो आपके इसके क्या होंगे रूट आएंगे, ठीक है, 2 उसके मूल आएंगे या 2 शून्य का आएंगे कह सकते हैं, ठीक। तो फैक्टर करने के लिए क्या किया था, एक्स स्क्वायर का गुणांक था 3, यहाँ पे 2 यानी कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया, 3 दूना 6। अब 6 को इस तरीके से ब्रेक करिए, ठीक है। आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, देखिए 6 को आप ऐसे समझिए, 6 को आप ब्रेक कर सकते हैं या तो 1 और 6 में कर सकते हैं, ठीक, या 6 को क्या कर सकते हैं 2 और 3 में कर सकते हैं, ठीक। ये दो पॉसिबिलिटीज हो रही है भाई। अगर गुणा करें तो 3 गुना 6 आ रहा है और 6 कम 6 आ रहा है, यही कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, 3x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे है माइनस का सिंबल, ठीक है। मैं फिर से चेक कर ले रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 है, तो इसका फैक्टर करना है 3 गुना 6 आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं देखिए, फैक्टर करना, ठीक है, 3 गुना 6 हो गया। तो आप क्या क्या करके लाना है यहाँ पे घटा, सिंबल कौन सा लगा है माइनस, ठीक है। मतलब ऐसा फैक्टर करिए कि घटाने पे क्या आ जाए 5 आ जाए। तो देखिए 6 कम 6, गुणा करने पे 6 आ रहा है, 6 कम 6 और घटाने पे 6 में से 1 गया 5। अगर यहाँ प्लस का सिंबल लगा होता तब तो 2 3 में ब्रेक करते, यहाँ चूंकि माइनस लगा है तो ब्रेक किस में करेंगे 1 और 6 में करेंगे, ठीक है। बस इतना ही है, ये तो फैक्टर आप पढ़ चुके हैं फिलहाल, ठीक है। 3x स्क्वायर तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या 6 माइनस 1, देखिए 6 माइनस 1 कितना हो गया 6 कम 6 में से गया 5 आ गया, ठीक है। और 6 1 कम 6 6 आया, 3 दूना 6 आ रहा है, 6 कम 6 आ रहा है, ठीक है। मतलब गुणा करने पे 6 आना चाहिए और यहाँ सिंबल कौन था माइनस, तो यानी घटाने पे 5 आना चाहिए, 5 लिखा है, ठीक है, ये हो गया। और -2 = 0 जो था लिखा है वैसे लिख दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2 = 0। अब इन दोनों में देखिए क्या है 3x कॉमन है, 3x मैंने कॉमन ले लिया, 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 2 बचेगा, ठीक। यहाँ से आप -1 कॉमन ले लीजिए, इन दोनों से -1 कॉमन ले लिया तो बचा x + 2, ठीक, = 0। इसका मतलब हुआ कि 3x और यहाँ पे -1 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में x + 2 दोनों में कॉमन है, x + 2 = 0, ठीक। अगर हम x + 2 = 0 करते हैं, चलिए पहले ये वाला कर लेते हैं, यदि ठीक है 3x - 1 = 0 तो इससे क्या मिलेगा x बराबर 1/3 मिल जाएगा, x बराबर कितना मिल जाएगा 1/3, देखिए x बच जाएगा 1 आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और यदि x + 2 = 0 है, ठीक, तो x बराबर कितना मिलेगा, दिस इंप्लाइज x = -2। इसका मतलब यही दो आपके क्या हो गए शून्य हो गए, ठीक है, क्या हो गए शून्य हो गए। अब इन दोनों का अगर जोड़ निकालेगा, शून्यकों का योग निकालें, ठीक है, शून्यकों का योग निकाल लें, ठीक है, योग मैं बस डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ योग, ठीक है, योग मतलब समझिएगा शून्यकों का योग। तो क्या आएगा
1/3 माइनस 2, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी -5/3 आ जाएगा। देखिए एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा और -6 यानी -5/3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम गुणनफल निकालते तो क्या हो जाता, 1/3 गुणे -2, तो क्या आ जाएगा, देखिए मैं लिख दे रहा हूं एक बार, गुणे -2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा -2/3 आ गया। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये रिलेशन बनता है। देखिए योग कितना आया आपका, देखिए योग जो आया है माइनस का सिंबल आया है 5/3। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि लिखते क्या है, माइनस का सिंबल लगाते हैं, फिर किसका गुणांक लिखते हैं, देखिए इस वाले का, ये क्या है x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक कितना है 5 है, देखिए x का गुणांक बटे, ठीक है x का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखिए x² का गुणांक कितना है 3 है, देखिए वही आंसर आ रहा है ना। देखिए ठीक है, जो देखिए माइनस लगता है, x गुणांक कितना है 5 बटे x² गुणांक 3। देखिए यही आंसर आ रहा है। देखिए अगर गुणनफल निकालते, शून्यकों का लिख दीजिएगा, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, ये क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल आपका जो होता है क्या होता है, बस सीधे सीधे क्या लिखा जाता है, कांस्टेंट पद। ठीक है, आंसर पहले लिख दो, कितना आया है -2/3 आया है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, मैंने आपको जस्ट अभी बताया है क्या, ये देखिए अचर पद क्या है, 2 के आगे माइनस लगा है, तो माइनस। ठीक है, इसको मतलब क्या होता है, अचर पद बटे ये देखिए ये अचर पद का गुणांक है ना -2। देखिए ये बात की जाए, इसे बढ़ा दें अगर, तो देखिए अचर पद का गुणांक है ये, बटे किसका गुणांक है, x² का गुणांक। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला बन रहा है ना इस टाइप से, मैंने इसका लिख दिया। अच्छा ठीक, तो जब 2 घात का लिखेंगे तो यही आपका बनेगा, 2 चीज बनेगी, एक तो 2 मूल आएंगे, 2 आपके क्या आएंगे, शून्य आएंगे, तो शून्यकों का योग आएगा, क्या आएगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, देखिए x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, अब गुणनफल लेकर लिखेंगे शून्यकों का, क्या आएगा, अचर पद क्या है यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे x की घात 0 है ना, तो ये अचर पद हो गया, तो अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, योग वाले में माइनस लग जाता है और गुणनफल में ये होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, ठीक है, समझ में आ गया ये। ठीक, चलिए मैं अगर जनरल में निकालूं, ठीक है, एक इसका जो शून्य का आएगा, मैं मान लेता हूँ अल्फा बीटा आएगा, 2 ही आने हैं शून्य, ये अल्फा और बीटा मान ले रहे हैं इसको मैं। ठीक है सर, ये समझ में आ गया ना, हम बस आपको ये बताना चाह रहे थे कि बस जो आपका ये रिलेशन बन रहा है, ये चीज क्या बन रहा है, शून्यकों का योग जो बन रहा है x का गुणांक बटे -x² का गुणांक। ठीक है, और शून्य का गुणनफल जो बन रहा है अचर पद बटे x² का गुणांक, यही बन रहा है ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैंने लिख दिया, तो मैं समझाना चाह रहा था कि ये रिलेशन आता है। ठीक है, अभी मैं इसको, तो मैंने ये क्लियर मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह, क्योंकि मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए। ठीक है, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ आपको समझा आगे जो है। चलिए, ये तो मिटा समझाई दिया मैंने, शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अभी इसमें जनरल में लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं समझा दिया हूँ कि ऐसे ये रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अगर हम व्यापक रूप में बात करें, अगर हम व्यापक रूप में बात करें, तो मैं कहने का मतलब है कि अल्फा और बीटा अगर 2 शून्यक हैं, ठीक है, अगर अल्फा और बीटा शून्यक हैं, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके क्या होंगे, रूट होंगे। ठीक है, वही चीज लिखेंगे। कहने का मतलब ये है, जो मैंने अभी x² लिखा, तो 2 शून्य का है, तो वही 2 शून्य मैंने अल्फा और बीटा मान लिया, तो मैं यही लिख रहा हूँ
कि जब ये इक्वेशन क्यों ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो मैं वही लिख रहा हूँ, माना अल्फा और बीटा। मैं एक अल्फा और बीटा एक जो है एक कह सकते हैं, ये जैसे अल्फा आप लोग पढ़ते हैं अल्फाबेट्स ABCD पढ़ते हैं, तो जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा कई, तो एक तरीके से समझिए एक सिंबल ही है, ठीक है, ये अल्फाबेट्स ही हैं। आप लोग जैसे इंग्लिश में इंग्लिश के अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, है ना, ABCD, ठीक है, और हिंदी के अल्फाबेट्स जो होते हैं उसमें अल्फाबेट्स को बड़वाला बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तो वो क्या है, छोटा बड़ा है ना, तो इस तरीके से हम एक जो सिंबल ले रहे हैं अल्फा और बीटा, तो वह वही मैंने ले लिया। तो ये भी एक यूनानी वर्ड है, ठीक है, अल्फा और बीटा गामा डेल्टा, तो एक अल्फाबेट्स ही है, तो मैं अल्फा बीटा ले लिया कि माना अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के क्या है, मूल है, अर्थात शून्यक है। अल्फा बीटा माना अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के क्या है, के शून्यक है, क्या है, शून्यक है। तो शून्यक है अगर, तो क्या होता है, शून्यक है मतलब कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूँ आपको, चलिए ऐसा ले लेते हैं, इससे मैं कह दूं x स्क्वायर है और मान लीजिए 5x प्लस 6, इसको 3 गुना 6, ठीक है, तो अगर इसका फैक्टर करें तो x प्लस कितना आएगा, x 2 3 6 x ये आएगा, ठीक है, देखिए 3 2 5 जोड़ने पे 5 आ रहा है, गुणा करने पे 6 आ रहा है, ये आ जाएगा गुणा करने पे, ठीक है। तो ये क्या है, कहने का मतलब इसका अगर वो निकालेंगे, रूट निकालेंगे, तो x बराबर -2 आ जाएगा और x बराबर -3, भाई x इसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो इसका अगर आपको शून्य निकालना है तो फैक्टर करना होगा, तो फैक्टर कर लेंगे तो ये आएगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 आएगा, ठीक है। तो देखिए जोड़ने 5 आ रहा है, गुणा करने 6 आ रहा है, बन गया आपका, ठीक है। तो या तो ये 0 होगा, तो या तो ये 0 होगा, तो जब ये 0 करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आएगा, -2, ठीक, और जब इसको 0 करेंगे तो x बराबर आएगा -3। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर x बराबर -2 और x बराबर -3 इसके क्या है, शून्यक है, तो -2 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा सिंबल, ये गुणे ये बराबर ये इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। वही चीज मैंने कहा कि अल्फा और बीटा अगर इसके शून्यक हैं तो क्या करेंगे, x माइनस अल्फा करेंगे, अगर यहाँ माइनस करते हैं यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है, ये बराबर इतना आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको गुणा करिए, जो गुणा करें तो क्या आएगा, देखिए x गुणा करिए x स्क्वायर का, जब इसको गुणा करेंगे x स्क्वायर आएगा, ठीक, फिर क्या आएगा -x b आएगा, ठीक है, फिर इससे गुणा करेंगे तो -x अल्फा आएगा, ठीक है, और ये अल्फा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक, अल्फा बीटा आ जाएगा। तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस ये अल्फा पहले लिख दिया और बीटा इधर लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा आ गया x, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा, और जो राइट साइड में क्या था, ये था, तो मैंने ये लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम दोनों साइड का तुलना कर लें, क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कोफिशिएंट का, गुणांकों का तुलना कर रहे हैं, गुणांकों का तुलना करने पर, ठीक है, एक जनरल फार्मूला मैं निकाल रहा हूं बस, ठीक है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, इसका एक ही शून्यक है, ठीक है, तो इसका शून्यक तो आपने निकाल दिया, अब इसका दो शून्यक बनेगा क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो इसका दो शून्यक मैंने आपको बताया है कि जब स्क्वायर वाला और दो शून्यक आएगा, जैसे यहाँ दो शून्यक आया, तो इसलिए मैं एक जनरल फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इसको कर रहा हूँ। तो तुलना करेंगे तो देखिए a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर गुणांक 1 है, यहाँ पे कितना गुणांक है, a है, ठीक है, x स्क्वायर गुणांक a है, इसका मतलब a स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा करें तो यहाँ पे क्या है, b है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा x स्क्वायर का, यहाँ पे b। तीसरा कांस्टेंट वाला टर्म क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू c, ठीक है। अब जरा एक चीज ध्यान से थोड़ा देखिएगा, मैं कह रहा हूँ ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, इसके आपका शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, बी है, बी है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और ए कितना है, 1। आप ऐसे लिख सकते हैं। और अल्फा बीटा एक सेकंड बता रहा हूँ, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आएगा, सी आ रहा है, ठीक है। यहाँ से गुणा करने पे सी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अल्फा बीटा यहाँ पे आपका सी आ रहा है, ये ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ गुणा करने पे, एक चीज और करना होता है, थोड़ा सा काम नहीं। एक सेकंड, देखिए जो ये होता है, जो मानते हैं इसमें कांस्टेंट से गुणा भी किया जाता है, तो कांस्टेंट से गुणा भी किया जाता है, ऐसे मैं तो कह रहा हूँ कि ये कांस्टेंट से गुणा भी किया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, जो आपने x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 से गुणा होता है कांस्टेंट से, तो दो इसमें बाहर निकल जाता है ना, तो एक कांस्टेंट से गुणा भी कर सकते हैं, एक कांस्टेंट से गुणा भी कर देंगे, तो ये इक्वल टू 0 होगा, 2 तो 0 होगा नहीं कांस्टेंट, तो इसीलिए हम k से गुणा कर देंगे, ठीक है। एक क्या होगा, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू इतना हो गया, तो जहाँ पे k क्या है, जहाँ k अचर है या कांस्टेंट है, अचर, ठीक है। k क्या है आपका, एक अचर पद है, ठीक है। तो अगर हम गुणा कर दिए, देखिए तो k सब में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे kx स्क्वायर आ जाएगा, kx स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, k आ जाएगा, और यहाँ पे भी k आ जाएगा। देखिए k से गुणा किया है ना इस टर्म में, k सब में गुणा हो जाएगा, तो kx स्क्वायर ये आएगा। इसका मतलब जो यानी आप तुलना किए तो a बराबर k आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे k आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप अल्फा प्लस बीटा करें, अल्फा प्लस बीटा ऐसे आएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा इंटू k आएगा, k इक्वल टू b आएगा, ठीक है। ऐसे समझिए, देखिए a इक्वल टू क्या आ गया, अच्छा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये आ गया। इसका मतलब ये आएगा, अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, तो b बटे k आ जाएगा, जब k, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, अच्छा, और एक चीज जो गुणनफल है, यानी k अल्फा बीटा इक्वल टू सी आएगा, यानी अल्फा बीटा बराबर अगर निकालें तो सी बटे k आएगा। अच्छा, k की वैल्यू जरा निकालना है, यहाँ पे k नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आया, b बाई के, और k की वैल्यू क्या है, a है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका ये मिला है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b बाई a, ये एक फार्मूला बन गया। अच्छा, और एक चीज क्या मिल रहा है, अल्फा बीटा एक सेकंड, c बाई a, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे माइनस सिंबल है, देखिए ये देखिए माइनस के अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ b का गुणांक क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या है, माइनस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये अगर अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया एक तरीके से, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग बराबर माइनस b बटे a, और अल्फा बराबर बीटा बराबर ये, ठीक है। यही चीज हम बताना चाह रहे थे कि अगर इसका हम लिखना है शून्य, एक जनरल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है, तो इसके दो शून्य का आएंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। तो एक जनरल मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, जैसे इसका मैंने लिख दिया, इस तरीके से अब मैं इसका लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। जनरल क्या बन गया फार्मूला, देखिए y बराबर
y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, के शून्य अल्फा बीटा हो, यदि लिख दीजिए, यदि y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा प्लस बीटा हो, तो अल्फा, इसमें रिलेशन बन गया क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बन गया, माइनस का सिंबल b बटे a, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, b मतलब x का गुणांक, x का माइनस लगा दीजिए, x का गुणांक बटे इसे गुणांक x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। एक फॉर्मूला ये बन गया, और दूसरा फॉर्मूला बना क्या, अल्फा प्लस अल्फा बीटा, मतलब मूलों का गुणनफल, ये अल्फा बीटा क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या बना है फॉर्मूला, c बटे a, तो c क्या है, जो कांस्टेंट है, बटे इसका टर्म, तो इसको लिखेंगे क्या, अचर पद बटे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर का गुणा। ये आपका एक फार्मूला बन गया, आसान सा याद भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया, क्या बन गया, इसको भी ब्रैकेट में ही बंद कर दे रहे हैं, क्या बना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब जो मूलों का योग है क्या होता है, माइनस बी बटे ए, या आप क्या बोल सकते हैं, माइनस बी बटे ए क्या है, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। और आगे का सिंबल कौन सा लगेगा, माइनस, ठीक। गुणनफल वाले में क्या है, कोई सिंबल नहीं लगता है, बस देखते थे c बटे a हो गया, c बटे a मतलब कांस्टेंट या अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये फार्मूला बन गया, ठीक। देख लीजिए, अब वेरीफाई करना चाहते हैं, देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, चलिए इसी क्वेश्चन का वेरीफाई कर लेते हैं कि मेरा क्या ये सही बना है, ठीक है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करते चलिएगा, ये एक जनरल फार्मूला बना और इसके लिए एक फार्मूला ये बन गया, ठीक। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं 5 कोई इक्वेशन लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, तो इसको सत्यता सिद्ध कीजिए कि सही है कि नहीं है, ठीक है। तो वही मैं क्या करूंगा, मैं मानूंगा इसके दो जो आपके क्या शून्य है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अल्फा बराबर आ गया -2 और बीटा दूसरा वाला बीटा मानेंगे तो बीटा बराबर कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब है जो इक्वेशन लिखी हुई है x स्क्वायर, एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है। क्या एग्जांपल है, x स्क्वायर, इधर लिख दूं थोड़ा सा, ये फॉर्मूला बन गया, इधर मैं लिख दे रहा हूं, एक क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूं बुक का, है ना। चलिए एक क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूं, इसको मैं डाल दे रहा हूं। तो इस वाले का एक बन गया था पहला, और दूसरा आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर वाले में क्या है, दो शून्य का आएंगे, तो दो शून्यों का योग क्या होता है, -x गुणांक बटे x स्क्वायर गुणांक, और गुणनफल शून्य का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर गुणांक। ये आपको फॉर्मूला याद करना है, याद हो भी जाएगा, बहुत आसान सा है, कठिन नहीं, ठीक है। चलिए, तो दो बन गया आपका, एक तो y बराबर x प्लस b का बन गया, x का बन गया, ठीक है। इसका एक मैं एग्जांपल आपको करा दे रहा हूं, बुक का ही क्वेश्चन करा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये का फार्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं आगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, शून्यकों का योग, ऐसे लिख लीजिएगा, शून्यकों का योग, थोड़ा सा इधर लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा, इसी के सामने लिख लीजिएगा ऐसे, शून्यकों का योग, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे लिखिए शून्यकों का गुणनफल, ठीक, अल्फा इंटू बीटा इसको कीजिए, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से लगेगा, ठीक है। ये आपका दूसरा वाला था पार्ट, है ना, मतलब दूसरे वाला इस टाइप का था, इस टाइप का हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ,
क्वेश्चन है आपका, बुक का ही क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके बुक का। क्या क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए। फिर क्या है क्वेश्चन में, फिर कह रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसको जीरो करना होता है और क्या करना होता है, उसका फैक्टर निकालना होता है, यानी गुणनखंड निकालना होता है। तो गुणनखंड करके ऐसे निकाल देना होगा। ठीक, चलिए तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं। ठीक है, तो शून्यकों के लिए क्या होना चाहिए, शून्य निकालने के लिए क्या होता है, ये जो इक्वेशन दिया बराबर जीरो करना होता है। ठीक है, यानी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब जो इसका जो कांस्टेंट टर्म है और इसका x स्क्वायर का गुणांक है, उसको गुणा करते हैं। कितना है, 10 से कम, यहाँ एक है तो 10 से कम 10, तो 10 को ऐसे ब्रेक करिए कि जोड़ने पे 7 आ जाए और गुणा करना है तो 10 आ जाए। देखिए 10 है अगर, तो 10 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि क्या करना है, 10 को इसका 2 फैक्टर बन रहा है, 2 पंचे 10 आ रहा है, तो क्या 2 और 5 आ रहा है, तो क्या जोड़ने में 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस का सिंबल लगा है, तो जोड़ने में लाना है। ठीक, और गुणा करने में 2 पंचे 10 आ रहा है, इसका मतलब फैक्टर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 2 प्लस 5 इंटू x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक, ये आप जानते ही हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, यहाँ से आपने 5 कॉमन लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 इक्वल टू 0। यदि ये 0 यानी यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इससे आपको मिलेगा x बराबर -2 मिलेगा, और यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो मिलेगा x बराबर -5, x बराबर -5। इसका मतलब हुआ कि ये एक अल्फा एक बीटा है। ठीक है, चलिए समझ रहे? तो अब इसी से ये कर लीजिए, शून्यकों का योग क्या होता है, जोड़ लीजिए, वही चेक करना है, -x के गुणांक, यही तो चेक करने को बोला है भाई, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने यही बताया ना कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b बटे या -x गुणांक बटे x का गुणांक। ठीक, यही आना चाहिए। तो मैं शून्यकों का योग निकालूं जरा, देखिए शून्यकों का योग, तो योग निकालिए जरा, क्या है, क्या आएगा, -2 और प्लस -5, तो कितना आ रहा है, -7 आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो देखिए शून्यकों का योग आएगा -7। ठीक, यही हो गया। अच्छा, और ये क्या, देखिए ये चेक कर लीजिए, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या होता है, शून्यकों का योग ये हो गया -7, क्या होता है, आपने अभी आपने पढ़ा है x का गुणांक। देखिए अगर ये भाई 7 आ रहा है तो x का गुणांक, x का गुणांक माइनस का सिंबल लगना चाहिए। अब देखिए x का गुणांक
x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। देखिए आ रहा है नहीं आ रहा है, तो सही सही हो गया कि नहीं है? सत्य है, सत्यता की जांच हो गई। देखिए जोड़ा मैंने -7 आया, तो -7 जो आया, और हमने फार्मूला क्या पढ़ा है इसका, माइनस लगाइए x गुणांक। x का गुणांक क्या है? 7 है, 7 देखिए 7 है, और x स्क्वायर का गुणांक 1 कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 कर दिए, तो देखिए वही चलेगा, -7 ही आ रहा है ना, सत्य हो गया कि नहीं हो गया? माइनस का सिंबल होता है x गुणांक 7 और x स्क्वायर गुणांक 1, ये हो गया। दूसरा चीज चेक कर लीजिए, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल करिए, क्या आएगा? -2 × -5 कितना आएगा? 10 आएगा। देखिए 10 बटे 1 लिख ही सकते हैं, बराबर 10 बटे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या होता है इसमें? अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, यही तो होता है। चेक भी कर लीजिए, हो गया। देखिए अचर पद कितना है? 10 है, और x स्क्वायर गुणांक 1 है, ये प्रूफ हो गया, सत्य है। यही आपका हो गया। तो ये क्वेश्चन था, ऐसे एग्जाम में आएगा, लिखा रहेगा इसके शून्यकों का गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए, सत्य है। ये क्या है? इक्वेशन सत्य है, अतः ये सत्य है। सत्यता की जांच करनी थी, यही चेक करना था। शून्यकों का योग देखिए ये इसके बराबर है, और शून्यकों का गुणनफल, ये फॉर्मूला आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं इसी तरीके से, तो एक और पक्का हो जाएगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन, बस अगला क्वेश्चन है तीसरा, ठीक है। समझ में आ गया हो? कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है, ठीक है। ये बस इक्वेशन अब चेंज कर दे रहा हूं। यहाँ पे है x स्क्वायर -3 के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। चलिए मिटा दे रहे हैं। चलिए शून्यकों के लिए क्या होता है? फिर पहली चीज क्या करना होता है? इतने बराबर 0, तो शून्यकों के लिए क्या करना होगा? x स्क्वायर -3 = 0 करना होगा, ठीक। अच्छा आप लोगों ने पढ़ा है, ये पढ़ा है ना, आप लोग जानते हैं, फार्मूला पढ़े होंगे। इधर मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, a² - b² होता है a - b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a + b, पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना। a² दोनों अगर स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस है, यानी a का वर्ग -b का वर्ग, एक ब्रैकेट में a - b हो जाता है, दूसरे ब्रैकेट में a + b हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका फैक्टर करना है, तो यहाँ पे किसका ये वर्ग है? √3 का वर्ग है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, बराबर 0 है, यही तो है। इसका मतलब हुआ कि x -√3 एक ब्रैकेट में आएगा, और एक ब्रैकेट में x + √3 आ जाएगा। देखिए a² - b² एक में जुड़ जाता है, एक में हट जाता है, बराबर 0। इसका मतलब या तो ये 0 या तो ये 0, ठीक है। यदि x -√3 = 0, इससे क्या मिलेगा? x बराबर √3 मिल जाएगा, ठीक। अगर यदि x + √3 = 0, तो क्या मिलेगा? x बराबर माइनस लग जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक। अब शून्यकों का जरा योग निकालिए, तो √3 और +√3 जोड़ेंगे, है ना। आप रूट बोल रहे हैं, मैं रूट बोल रहा हूँ, मतलब करनी बोलते हैं आप लोग हिंदी में, तो करनी में 3 और माइनस करनी में 3, है ना। तो शून्यकों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए जोड़ेंगे, देखिए +√3 और, ठीक है, एक √3 है, प्लस -√3, कितना आ गया? 0 आ गया, यही तो आया। अब देखिए 0 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। x गुणांक दे, x² के बाद x वाला टर्म आना चाहिए ना। देखिए क्या आना चाहिए? x² है, x² के बाद देखिए क्या आना चाहिए? देखिए अब देखिए x² माइनस ऐसे आना चाहिए ना इक्वेशन, x² आना चाहिए। दूसरा हेड ले रहा हूँ,
ये पंखे की वजह से जल्दी सूख जा रहा है कैरेक्टर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर यहाँ 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, -3 = 0। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म कौन चाहिए, तो ax स्क्वायर, ठीक। दूसरा इसका इससे घटते वाली क्रम होती है, तो घटने वाली घात कितनी है, x आएगी, तो x का टर्म ही नहीं है यहाँ पे, यानी 0 इंटू x हो गया, ठीक है। आगे जो कांस्टेंट था कांस्टेंट लिखा है, इसी फॉर्म का है। तो आप देखिए जरा यहाँ इस इक्वेशन से देखिए, इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, यही आपका इक्वेशन है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए x का गुणांक कितना, 0 0 बटे x स्क्वायर का गुणांक 1, देखिए 0/1 हो गया ना, 0 आ गया, 0/1 करेंगे 0 ही आएगा, ठीक। अच्छा गुणनफल की बात करें, क्या शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, √3 गुणे -√3, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और भी कितना आएगा, -3 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं -3/1, तो देखिए ये भी आपका सही हो गया। अचर पद बटे स्क्वायर का गुणन, अचर पद क्या है, -3/1, -3/1, तो ये भी आपका सत्य है। तो सेकंड क्वेश्चन, ये जो अगला क्वेश्चन था, ये भी आपका सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। तो अब ठीक है, तो मैंने आपको 2 टाइप का बता दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, मैं देखिए वीडियो लंबी हो जाती है, कभी गड़बड़ हो जाता है, बच्चे उठने भी लगते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया, किसी बहुपद के शून्य का गुणांक का संबंध बताया, तो मैंने एक तो ये मैंने बताया, ठीक, इससे बेस्ड एक क्वेश्चन बताया था, इस तरीके से मैंने एक ये बताया, इससे बेस्ड दो क्वेश्चन बता दिए, ठीक। अब अगले पार्ट में मैं बताऊंगा ये 1 घात का है, 2 घात का, अगले पार्ट में 3 घात का है, ठीक है। तो उसको मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा, क्योंकि वो आपको पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बस जानना है, ठीक है। तो वहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा, 3 मानना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं अल्फा बीटा और गामा मान के बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो अब इसमें रहने देता हूं, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो वीडियो है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उससे मैं आपको मैंने बताया कि x³ वाले बताऊंगा, x³ + bx² + cx + d के फॉर्म का जो आएगा उसका बताऊंगा, और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और बता करके एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आपके भाई बहन लोग हैं तो उनके बीच में इसको शेयर करिए, और रिलेशंस में भी शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करवाइए आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।